दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जावेद अशरफ खान। आज तारीख़ है 14 मार्च 2026। जैसा आप सबको पहले से ही पता है, ईरान और यूनाइटेड स्टेट और इसराइल के बीच में भीषण जंग चल रही है। और ईरान की तरफ से रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ये पूरी सपोर्ट लगा रहे हैं। और इनकी सपोर्ट की वजह से एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अमेरिका कह रहा है वो ट्रांसफ़र की जा रही है ईरान को, जिसकी वजह से ईरान जो है बड़े एक्यूरेट निशाने लगा रहा है उन जगहों पे जहाँ पे जो है अमेरिका की फ़ौज होती है। बल्कि एक होटल में दुबई पे मारा बम, तो वो जो जगह थी वहाँ पे भी मतलब उसकी फ़ौज थी अंदर, तो होटल का भी उन्हें पता था लोकेशन। तो अमेरिका इस बात से भी बहुत परेशान है कि ये लोकेशंस इसको कौन दे रहा है। अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ, वैसे तो ये आप सब टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं जो बातें जनरल हैं कि किसने वहाँ बम मारे, किसने यहाँ बम मारे। मैं कुछ दूसरी चीज़ें बताना चाहता हूँ। आप एक बात ये देखो कि जो डिस्टेंस है वो यूनाइटेड स्टेट से ईरान के बीच का डिस्टेंस है 7,150 किलोमीटर से लेके 7,260 किलोमीटर तक, यानी 11,500 माइल्स किलोमीटर या 11,700 माइल किलोमीटर, ऐसे समझ लें। अच्छा, अब दूसरा देखें तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस है। इतनी दूर से मतलब 11,000 माइल्स तक या 7,150 किलोमीटर पे एक तो निशाना नहीं लगता, दूसरे मिसाइल जाता है तो उसको हवा में रोकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ना तो अमेरिका में बैठकर ईरान पे मिसाइल आसानी से मार सकता, जबकि अमेरिका पे 10,000 किलोमीटर तक की मार करने वाली रेंज के मिसाइल हैं। अंधाधुंध बमबारी कर सकता है कि वो शहर पे गिरें, आबादी पे गिरें, स्कूलों पे गिरें, लेकिन सिलेक्टेड टारगेट्स पे नहीं कर सकता। इसी तरह ईरान भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ध्यान से दूसरी बात देखें कि अगर ईरान के और सऊदी अरबिया के बीच का आप डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस है कुल 1,268 किलोमीटर, 7,000 के मुकाबले 1,268 किलोमीटर। और फिर अगर आप देखें ईरान और दुबई के बीच में तो 55 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक का डिफरेंस है। और पानी से ये डिफरेंस जो है, रास्ता जो है कम है, कुल 34 किलोमीटर या 75 किलोमीटर। 34 किलोमीटर दिल्ली में हमारे बच्चे मोटरसाइकिल चला के आ जाते हैं सारे दिन में। तो ये रास्ता है जो बंदर अब्बास एक जो जगह है सबसे दूर, अगर उसे मानो तो बंदर अब्बास से अगर जो ईरान तक का रास्ता देखा जाए, तेहरान तक का, तो वो 1,200 किलोमीटर है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ईरान से दोहा का रास्ता यानी क़तर का देखो तो कुल 1,125 किलोमीटर से लेके 1,154 किलोमीटर तक है। और ईरान का और बहरीन के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 425 किलोमीटर से 440 किलोमीटर है, जितनी दूर यहाँ से दिल्ली से अजमेर है या जयपुर है। जयपुर तो 200 किलोमीटर है, लेकिन अजमेर 417 किलोमीटर है, तो लगभग 6 घंटे में आदमी कार लेकर वहाँ पहुँच सकता है दिल्ली से, जैसे अजमेर हुआ। तो और 685 से 606 किलोमीटर तक है। अब ये अमेरिका ने क्या किया हुआ था कि जितने मिलिट्री बेस थे पास में आके बना लिए थे, बहरीन में, दुबई में, क़तर में और यूएसए में, उसमें सऊदी अरबिया में, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया KSA। तो इनमें से वो चाहता ये था कि मैं यहाँ से ईरान पे बमबारी करूँगा, ईरान इन जगहों पे पलट के बमबारी करेगा। पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को पहले ही एक लड़ाई हो गई, ये था कि ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ आपस में लड़ते रहेंगे और इधर जो है ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ शिया सुन्नी की लड़ाई हो जाएगी, चूँकि ईरान एक शिया डोमिनेटेड एरिया है और बाकी जो इलाके हैं ये सब सुन्नी डोमिनेटेड इलाके हैं। अब ईरान से अगर इराक़ का भी डिस्टेंस देखो तो वो तो बहुत ही कम है, 35-40 किलोमीटर, एक दीवार है बीच में ईरान और इराक़ के बीच में। अगर पैदल चाहे तो एक आदमी ईरान से इराक़ में घुस जाएगा, अगर पूरी फ़ौज ना हो तो बहरहाल तो यहाँ सब जगह अड्डे बनाकर उनका इरादा ये था हम यहाँ से बम मारेंगे और यहाँ से बम मारने के बाद में ईरान में पलट कर बम मारेगा। लेकिन अब की बार पहली बार ये हुआ है कि सऊदी अरबिया ने कहा कि ईरान हमारा एक ब्रादर मुल्क है और वो हमारे यहाँ कितने भी बम मारे हम पलट कर उस पर हमला नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है, जो शिया सुन्नी के बीच का गैप इनका कम हुआ और एक मुस्लिम यूनिटी नज़र आई वर्ल्ड में लोगों को। इसके बाद में ईरान ने हमले किए, अब आप देखो तो दुबई में किए, बहरीन में किए, क़तर में किए, इराक़ में परसों में बहुत बड़ा हमला किया मिलिट्री बेस पे अमेरिका के। लेकिन जब सऊदी अरब ने ये कहा कि भाई हम अपने उस पर नहीं मारेंगे ब्रादर मुल्क पे, ईरान पे, तो फ़ौरन अगले दिन ईरान का भी बयान आया कि मैंने जो है ना अपने ब्रादर मुल्क पे कोई हमला नहीं करना और ये जो मैंने हमले किए हैं ये सिर्फ अमरीकी बेसिस पे किए हैं ताकि मैं अमेरिका के फ़ौजियों को नुकसान पहुँचाऊँ और मैं आइंदा ऐसा कोई हमला भी नहीं करूँगा कि जब तक वहाँ से मुझ पर हमला ना हो। हालांकि आज ईरान ने बहरीन पे हमला किया है और दुबई पे भी एक बहुत बड़ा हमला किया है, वो हमले के बारे में मैं बाद में थोड़ी सी डिटेल दूंगा। तो और अमेरिका ने भी क्रिच, तेहरान और अस्फहान में 3 बहुत बड़े ईरान पे हमले किए हैं
और इसमें ईरान की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ईरान की तरफ से ऐसा लगता है जैसे कि चाइना या रशिया जो है उनके कुछ फौजी बैठ के निशाना सेट कर रहे हैं, क्योंकि निशाना बिल्कुल एक्यूरेट लिख रहा है, कोई रिहायशी आबादी पर या पब्लिक में नहीं जा रहा। अच्छा, इसराइल ने वीडियोस बाहर आने के लिए बहुत सख्ती से पाबंदी लगा दी है। एक इंडियन आदमी था जिसने एक इसराइल से वीडियो बनाई और ये कहा कि देखो ये बंकर की जगह है, यहाँ पे 109 आदमी तकरीबन बंकर में थे नीचे, और यहाँ के ईरान का क्लस्टर बम पड़ा जिसने बंकर उड़ा दिया, तो इसमें सारे आदमी शायद मर गए। तो उस आदमी को इसराइल में गिरफ्तार कर लिया इसराइल ने, और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भी किया कि भाई इस आदमी को छोड़ दो, ये इनोसेंट है, और ये वीडियो बना के सिर्फ अपने दोस्तों को दिखा रहा था, इसका कोई जासूसी का या किसी को दिखाने का मकसद नहीं था। लेकिन इसराइल की पॉलिसी है कि उनके चाहे लाखों मरे या करोड़ों मरे, वहाँ की बात बाहर ना जाए। अब जैसे ईरान पे आज हमला हुआ, मैं बता रहा हूँ किर्ज पे, तेहरान में, इस्फहान में, इसी तरह से ईरान ने भी आज तेल अबीब पे 24 बम मारे हैं, और 24 के 24 बम 1000 किलो से कम के नहीं है, यानी 1 टन से कम का कोई बम नहीं मार रहा है ईरान अब। और ये जो क्लस्टर बम हैं, इनकी मैं कुछ बातें और बता दूं कि 8 से 12 किलोमीटर के इलाके में एक बम पड़ने के बाद फैल जाता है ये। और दूसरा ये कि 2.5 किलोमीटर का इलाका तो बिल्कुल जल के राख हो जाता है, और 8.5 किलोमीटर तक ये फैलता रहता है फिर उसके बाद। और क्लस्टर बम चलाने पे पाबंदी है, लेकिन अब ईरान खुल के क्लस्टर बम मार रहा है इसराइल के ऊपर भी और अमेरिकन बेसिस पे भी। तो एक तरह से इंटरनेशनल लॉ की देखा जाए तो ख़त्म हो रहा है। पहले इसराइल ने ये लॉ ख़त्म किया, उसने फ़लस्तीन पे क्लस्टर बम मारे, और अमेरिका कई जगह क्लस्टर बम मार चुका है। अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉ को तोड़ के मादुराओ को उठा लिया, वेनेजुला के प्रेसिडेंट को। तो इस तरीके से जो देखा जाए तो अब इंटरनेशनल लॉज ख़त्म हो गए और सब अफरा तफरी हो रही है। और अगर सब अपनी अपनी अफरा तफरी करेंगे तो सबके पास बड़े ख़तरनाक हथियार हैं, इससे तो पूरे वर्ल्ड में ही आग लग जाएगी। आज एक खबर ये भी नहीं आ रही है, अभी इसकी मुझे पुष्टि नहीं हुई है, कि किम जोंग उन ने, यानी नॉर्थ कोरिया ने जापान के समंदर में बम मारे, और वो जो है उससे जापान इरिटेट हो गया, और इमरजेंसी मीटिंग अभी जापान में चल रही है उसका जवाब देने के लिए। चूँकि अमेरिका को कई फ्रंट पे चाहते हैं, रशिया वगैरह उलझाए रखे हैं। यूक्रेन में रशिया को उलझा रखा अमेरिका ने 2 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल से अर्सा। तो वो भी चाहता है कि अब अमेरिका भी कई फ्रंट पे उलझा। अब अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि वो यूक्रेन में मदद करे या वो जापान में मदद करे, या ईरान से जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रही है उसको फेस करे। तो ये इस वक्त एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हो रही है, और जिसमें मतलब जो मेरा अपना मानना है, मैं बहुत बड़ा कोई एनालिसिस्ट नहीं हूँ, कि इसराइल को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर देगा ईरान, और ईरान को इसराइल और अमेरिका मिलकर ख़त्म कर देंगे, और अमेरिका की भी तकरीबन 40% जो है जगहों का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि ये बाद में लास्ट में ये बम अमेरिका के ऊपर पड़ने लगेंगे। आज से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि बहुत जल्दी अमेरिका हमला करने वाला है ईरान के ऊपर और इसराइल। तो उस वक्त मेरी वीडियो का किसी ने यकीन नहीं किया था, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने के भी 20-22 दिन बाद ये अटैक हुआ है। लेकिन बहुत पहले मुझे ये महसूस होने लगा था, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका अपनी फ़ौजें जमा रहा था, फ़ौजें बुलाया जा रहा था, और अमेरिका ने अपने पिछले 40 साल की हिस्ट्री में 50 साल की सबसे ज़्यादा ईरान के चारों तरफ फ़ौज जमा कर ली थी, और अपने समुद्री बेड़े 2 जिसमें रोनाल्ड रीगन भी था उसको भी ले आया था। तो उससे लग रहा था मुझे कि अमेरिका ज़रूर हमला करेगा, इतना खर्चा अमेरिका बेवजह नहीं करता। तो उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि जल्दी ही रशिया और चाइना जो है यूनाइटेड स्टेट पर हमला करेंगे। अभी तो उन्होंने इमीडिएटली ईरान के चारों तरफ जितने भी बेस थे, जहाँ की मैंने आपको चौड़क को बताई लंबाई बहुत कम थी, और वहाँ से अमेरिका बर्बाद कर सकता था ईरान को, तो पहले अपनी पूरी ताकत फर्स्ट फेज में वहाँ झोंक दी, ताकि वहाँ से अब हमला ना कर सके अमेरिका भी और इसराइल भी। और अब इसराइल और डायरेक्ट अगर ईरान पे मारेगा तो ईरान डायरेक्ट इसराइल पे मारेगा। पहले अगर आप देखो तो हमेशा इसराइल और अमेरिका ऑफेंसिव होते थे, 160 जहाज़ एक साथ चढ़ गए F-35, या 200 जहाज़ एक साथ चढ़ गए और एकदम ईरान पर बमबारी कर दी। लेकिन अब के अभी तक ये सब चीज़ देखने को नहीं मिली, जिसकी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी पूरे वर्ल्ड के जितने डिफेंस एनालिसिस्ट हैं उनको। तो वो जहाज़ नहीं चढ़ा रहे, क्योंकि वहाँ पे रशिया की और चाइना की टेक्नोलॉजी सेट है। अभी 7 दिन पहले या पता नहीं 5 दिन पहले जंग के दौरान 2 समुद्री जहाज़ भर के उसमें कुछ ऐसा मटेरियल जिससे कि वो मिसाइल बनाए जाते हैं, वो चाइना ने ईरान को भेजी है। तो ये असल में एक तेल की भी लड़ाई है कि अगर इस वक्त ईरान पर चाइना अमेरिका का कब्ज़ा हो गया तो फिर पूरे वर्ल्ड के वेनेजुला पे पहले कब्ज़ा कर चुका, तो फिर तो अमेरिका जो है ना वही तेल सप्लाई करेगा। तो उस सब को रोकने के लिए अब जो है ये सारी एक्टिविटीज़ चाइना और रशिया भी कर रहे हैं,
तो इस तरीके से ईरान का पलड़ा अभी तक तो खैर भारी है, लेकिन मुझे जल्दी उम्मीद है कि बड़ा हमला अमेरिका और इसराइल ईरान पर करेंगे, जिससे बहुत बड़ी बर्बादी देखने को मिलेगी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अच्छा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया था, तो वो ये समझ लें कि वो सब्सक्रिप्शन मेरा ख़त्म हो गया, उसको दोबारा एक बार चेक करें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ था और नहीं में आ रहा है, तो उसको दोबारा बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, क्योंकि अब ज़्यादा वीडियोस जो है ना व्हाट्सएप के थ्रू नहीं भेजी जा सकती। कुछ भेजने के बाद लिमिटेड वो कह देते हैं कि जी आपका कोटा ख़त्म हो गया वीडियो भेजने का। तो इस तरीके से बेल आइकॉन से आपको जो है एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई ये वीडियोस आ रही हैं। और ये सब मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत ऑथेंटिक देख के, सोच समझ के और एनालिसिस करके बनाता हूँ। तो कल दुबई के एयरपोर्ट पे भी हमला हुआ है, और कल इसराइल के एक स्कूल पे भी रात के वक्त क्लस्टर बॉम्ब से ईरान ने हमला किया है। तो बहरहाल ये सब अभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से बाज़ार गर्म है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।